अब मैं अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा परम सम्माननीय शिवराम सिंह जी चनेजा साहब, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में। ये जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं हमारे छोटे से आग्रह पे। जम्मू कश्मीर, वहां की 4 दिन से आपको पता है क्या स्थितियां हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने 35A हटाने के लिए जितने भी पर्यटक हैं उन सबको बाहर निकलने के लिए आदेश हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय शिवराम सिंह जी चनेजा साहब जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं इन बच्चों के मोटिवेशन के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा अगली कड़ी के रूप में आदरणीय शिवराम सिंह जी चनेजा कमांडेंट साहब, आप यहां आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय शिवराम सिंह जी चनेजा, जोरदार ताली बजाएं एक बार चनेजा साहब के लिए, जोरदार ताली। मंच पे सम्मानित था, हम लोग वहां पे जाकर एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जो एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आए, समाज में जो एक परिवर्तन लेके आए और वो हमारे यूथ के डायरेक्शन चेंज करने वाला हो, उसके लिए सबसे पहले इस परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। जैसे ही प्रोग्राम की रूपरेखा बन रही थी, मेरे को विभिन्न माध्यमों से ये पता चला कि नवलपरा में एक प्रोग्राम हो रहा है और समाज के सभी सम्मानित लोग वहां पहुंच रहे हैं, विशेष के जिसने अपने अपने क्षेत्र में विशेष नाम कमाया है, चाहे वो खेल की दुनिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, या समाज के विभिन्न मंचों से उन्होंने काम किया है। और विशेष के हमारे जो नौजवान भाई हैं और बहन हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन देने के लिए कि जो रिसेंटली अभी लोग जो न्यूली अभी जो RS में सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद में जो STM बने हैं, RPS सिलेक्ट हुए हैं, या राजस्थान की विभिन्न सेवाओं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको बुला के मंच पे यहाँ पे सम्मानित करना, ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले नई पीढ़ी को कि हमारे समाज से लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लाइफ में प्रोग्रेस कैसे होती है और बढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजेश पायलट ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था हम सबके बीच में। वो कहा करते थे कि जब किसानों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों पे पहुंच जाएंगे जहां से सरकार की नीतियां क्रियान्वित होती हैं, तभी देश का मानने में संपूर्ण सामूहिक विकास होगा। उसी कड़ी में कर्नल बैंसला साहब ने, आदरणीय कर्नल बैंसला साहब ने पिछले 20 साल से एक सामाजिक लड़ाई छेड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि हमारे लड़के पढ़े, बहन पढ़े, हमारी बेटियां पढ़े, और हम लोग जो समाज के विभिन्न प्रोग्रामों में, शादी में, ब्याह में, सूचक में, मृत्यु भोज में हम पैसे खर्च करते हैं, उस पैसे को वहां खर्च नहीं करके हम लोग एजुकेशन पे खर्च करें। बैंसला साहब आपको पता है आर्मी के रिटायर कर्नल हैं, उसके बाद में उनकी जो बेटी है बहन सुनीता जी, वो इनकम टैक्स में IRS बनी, अभी कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बेटा उनका भी ब्रिगेडियर जय सिंह जी, और ऐसे हमारे पास में बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो सब गिनने के लिए हैं। बैंसला साहब ने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर साइड में एक अलग जगह रखी थी कि हम लोग समाज के फंक्शनों में पैसे नहीं खर्च करेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, हॉस्टल लेके जाएंगे। ऐसा ही काम जब मेरी पिछली पोस्टिंग थी पिंजौर में, पंचकुला हरियाणा में, तो मेरे को वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला, उनका नाम था श्री होशियार सिंह खटाना साहब। वो कलरक से भर्ती हुए, उसके बाद HES बने। हेलो, बीच में मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे लाइट वाले भाई जहां भी हो कृपया मंच के पीछे की तरफ आए। दोनों कूलर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से वो बंद हो गए। लाइट वाले भाई से पुनः निवेदन है तत्काल प्रभाव से मंच के पीछे की तरफ आए और जो कूलर है उनको सुचारू करें। लाइट वाले भाई, थैंक यू। उनसे मिलने का मौका मिला मेरे को। उन्होंने उस जमाने में मेहनत की, पढ़ाई की और वो अधिकारी बने, SDM बने। और उसने उसके 5 बेटे थे, 5 बेटों को चंडीगढ़ में क्वार्टर लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया। हाँ ठीक, 5 मिनट लगेंगे। उन्होंने अपने एक बेटे को IPS बनाया, जो प्रेजेंटली मनवीर भडाना जी हैं और पुणे में कमिश्नर हैं, ADG रैंक पे हैं।
एक बेटे को उन्होंने आर्मी में कमीशन दिलाया, वो मेजर जनरल सतवीर सिंह जी, जो वन रैंक वन रक्षण बहुत काम किया, वहां पे वो रिटायर हो गए। एक बेटा उनका आर्मी में कर्नल, और दो बेटे उनके एडवोकेट बने। और उसमें भी एक बेटा आपको पता होगा, मनवीर बडाना जी 3 बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, 3 टाइम। अभी रिसेंटली उनको चेंज किया गया है। वो कम से कम 15 साल से जो SDM बनाते हैं, तहसीलदार बनाते हैं, DSP बनाते हैं, उस जैसे हमारे यहाँ पे RPSC है, वहां पे वो SPSC के 3 टाइम चेयरमैन रहे वहां पे। और तीसरी पीढ़ी में उनकी बेटी अभी SDM है, राधिका जी, बेटा उनका तहसीलदार है, भाई का बेटा उनका अभी CTO है, सेल टैक्स में ऑफिसर है। ऐसा ही काम एक जो जम्मू कश्मीर में मसूद चौधरी साहब हैं, उनसे मैं बहुत टच में रहा हूँ। मेरी अभी पोस्टिंग भी हरियाणा से कश्मीर में हो गई है, और मैं स्पेशली कुपवाड़ा से कल फ्लाइट पकड़ के श्रीनगर आया और प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जम्मू में, वहाँ पे ST में है, सभी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल है, गुजर हॉस्टल, बकरवाल हॉस्टल। मेरे कहने का मतलब है कि जिस समाज में जिसने समाज का काम किया, राजनीति होती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमारे ये समाज बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है इसका। और इतिहास के साथ साथ में हमारे, आप हिंदुस्तान की आर्मी में देखो, पैरामिलिट्री में देखो, पुलिस में देखो, हर जगह समाज बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एजुकेशन पीछे रहे समय के हिसाब से। उस टाइम अंग्रेज लड़ाई लड़ते लड़ते हमें क्राइम में डाल दिया, लोग गाँव में जंगल में चले गए, इतने पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन अभी समय बदला है, समय आपका है, बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन आगे बढ़ाओ। जितने भी लोग यहाँ सम्मानित होंगे उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और जो मन से बोलने मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।